बच्चों, मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 2 दो बैलों की कथा या कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में हमें यह ज्ञात होता है कि पशु भी प्रेम चाहते हैं और उनमें भी दोस्ती और एक दूसरे को मदद करने की क्षमता होती है। आइए दो बैलों की दोस्ती और प्यार से संबंधित यह कहानी पढ़ें। आपने देखा है पशु पक्षी से अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वह हमारे कितने नजदीक होते हैं। अगर हम उनसे थोड़ा सा अनिष्टता से या दुर्व्यवहार करते हैं तो हमसे दूर ही भागते हैं। यानी वह भी चाहते हैं प्रेम मनुष्य द्वारा। तो इस कहानी में कुछ इसी तरह से व्याख्यान किया गया है। ये दो बैलों की कहानी है जो कि मनुष्य से प्रेम की भावना चाहता है। एक जगह उसे प्रेम मिलता है और एक जगह तिरस्कार। तो दोनों जगह वह किस तरह का व्यवहार करते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डौल से ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। यानी झूरी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास दो बैल थे। दोनों में का नाम था, एक का नाम था हीरा और एक का मोती। दोनों शरीर से काफी ऊंचे, डील डौल से ऊंचे, देखने में भी सुंदर थे और काम में निपुण भी थे। यानी कोई भी काम करने में चौकन्ने हुआ करते थे, अच्छे से करते थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। यानी दोनों बैल एक साथ रहते रहते एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे और एक दूसरे से कुछ कहे बिना एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे। जो उनका मालिक था वह उनका बहुत ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें क्यों बेचा क्यों। यानी एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए अपने बैलों को अपने ससुराल भेजा था। उसको लेने के लिए उसके पति का भाई गया, जिसका नाम था, वह लेने आया था। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत परेशान किया और उनको एक बात का बहुत आश्चर्य था, इस बात पर कि झूरी ने उनको क्यों बेच दिया। उन्होंने तो उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया नहीं था, अच्छे से रहते थे, फिर बेचा क्यों। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नान में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। यानी गया जब घर पहुंचा तो उन दोनों को एक जगह बांध दिया और बांधने के बाद उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। उनके लिए वह जगह भी नई थी, लोग भी नए थे, इसलिए उन लोगों ने नाद में मुंह भी ना डाला। दोनों ने रात में एक प्लान बनाया कि सलाह की कि आज हम यहाँ से भाग जाएंगे, रस्सियां तोड़ कर भाग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जोर लगा के रस्सियां तोड़ी और वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान में पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों खुश थे। तो वो वहां से भागकर अपने फिर उसी स्थान पर आते हैं। सुबह होने पर जब झूरी यानी कि उनका जब मालिक उठा और वह थान जाकर देखता है कि थान पर दोनों बैल खड़े हैं, यह देखकर उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उनको गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जो थे जमा हो गए और सब तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु जो झूरी की पत्नी थी वह उनको देखकर गुस्सा हुई, जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन वो तब पर भी खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था, उसने गाड़ी संभाल ली। अब अगले दिन जो झूरी की पत्नी का भाई था वो फिर से आता है उनको ले जाने, और इस बार वह उन्हें ऐसे नहीं, गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। तो जो मोती था थोड़ा सा गुस्सैल था, वो रास्ते में उस गाड़ी को गड्ढे में ढकेलना चाहता था, पर हीरा थोड़ा सा सहनशील था, उसने उसे संभाल लिया।
घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तक उन्हें खूब पीटता, मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया करता था। उनको दिन भर तो खेतों में जोतता था, ऊपर से अच्छे से पीटता भी था, और जो झूरी था उनको कभी भूल कर भी उन पर हाथ नहीं उठाता था। लेकिन यह अच्छे से पिटाई भी करता है, मोटे से रस्से में बांध कर भी रखता है और रूखा सूखा भूसा भी खिलाता है। दोनों एक दूसरे को लाचार निगाहों से देखते रहते हैं। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसको लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। यानी गया जो था, उसके घर में एक उसकी लड़की थी छोटी। उसकी सौतेली माँ उसको मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उस लड़की को उन पर बहुत दया आती थी। वह रात में चुपके से उनको रोटियां खिला लाती थी। उसके प्यार के सामने दोनों बैल थे, वो अपनी मार और अपमान भूल जाते थे उसका स्नेह पाकर। लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान ना था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा, तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया और बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते रहे। उन्हें रास्ते का भी ध्यान ना रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो आगे क्या होता है कि दोनों बैल तो वहां से भागने का निश्चय कर लिए। रस्सा मोटा था, तोड़ना भी आसान ना था। जो मोती था वो रस्सी को चबा के तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वो लड़की आ गई। उसको यह पता था कि अगले दिन उनकी नाक में नकेल की डाली जाएगी, इसलिए उसने रस्सी को खोल दिया। जब वो दोनों वहां से भाग निकले तब उसने थोड़ी देर बाद शोर मचाया कि बैल तो रस्सी तोड़ के भाग गए। गया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों बैल उसके हाथ ना लगे और वह खाली हाथ ही वापस लौट आया। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा और मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। यानी हीरा मोती जब भागे, बाहर आकर उन्होंने आजादी की सांस ली। तभी उन्हें रास्ते में एक सांड मिलता है। सांड हीरा और मोती पर लपकता है। उनको देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत से काम लेते हैं कि अब तो भागना बेकार है। फिर दोनों मिलकर उससे सामना करते हैं। उनकी हिम्मत और एकता को देखकर सांड डरकर खुद ही वहां से भाग जाता है। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी भी कर दिया था। हीरा मोती दूर तक उसका पीछा किए, लेकिन सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। फिर दोनों उसे छोड़कर वहां से चले आते हैं। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। तो आगे देखिए कि दोनों आगे चले तो रास्ते में उनको मटर का खेत दिखाई दिया। भूसे भूखे तो थे ही, हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत का रखवाला आ जाता है, दोनों को घेर लेता है। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का जो पैर था, खुर था, वह कीचड़ में फंस गया। वह ना भाग सका। उसको मुसीबत में देखकर हीरा भी वापस आ जाता है। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया जाता है। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे।
भैंसे, घोड़ियां, घोड़े, गधे इत्यादि सबके सब कमजोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। दो चार चोटों में ही दीवार थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार पर और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। हीरा मोती जब कांजी हाउस में भेजे गए ले जाए गए तो क्या देखते हैं कि वहां तो और भी जानवर है, जैसे कि भैंसे, घोड़ियां, घोड़े, गधे इत्यादि सभी बहुत दुबले पतले और कमजोर थे। सारा दिन हीरा और मोती को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार पर और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर जाती है। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसे, बकरियां भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिला कर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार ना हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। दीवार तोड़ने से क्या हुआ कि जो और जानवर थे सब वहां से भाग गए। मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया, पर हीरा जो था उसका मित्र वह भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जब हीरा नहीं गया तो मोती कैसे जा सकता था? दोनों में अच्छी मित्रता थी। वह भी अपने दोस्त के पास जाकर बैठ गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। एक सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को ना दिया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा तक ना जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थी। यानी उनकी इस हरकत से कांजी हाउस में बहुत ही खलबली मची। दोनों को मोटे मोटे रस्सों में बांधा गया, मार भी पड़ी। एक सप्ताह तक कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, सिर्फ पानी दे दिया जाता था। दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, इतने कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले डढ़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। अब कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। जो ले जा रहा था बड़ी भयानक तरीके से दिख रहा था उनको। उन्हें देखकर उन दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया और रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देखकर उनको अपनी दशा पर रोना भी आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है, ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वे तेजी से भागे। अपनी दशा पर रोना आने के बाद उनको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि यह रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है। वही खेत है, वही बगीचा है, वही गांव है जिस रास्ते से गया हमको ले गया था अपने घर। उनको लगा कि अब तो हमारा घर पास है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल में तेजी आ गई। सारी कमजोरी भी छूमंतर हो गई। दोनों में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि वह तेजी से भाग दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप का आनंद ले रहा था। बैलों को देखते ही वह खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आओ देखा न था, झट से डढ़ियल पर सींग चला दिया। डढ़ियल जान बचाकर वहां से भागा। तो दोनों भागकर सीधे अपने थान पर आते हैं। झूरी वहीं बाहर धूप ले रहा था। तभी बैलों को देखकर खुश हुआ और दौड़ते हुए आकर उनसे लिपट गया। इतने पर जो दाढ़ी वाला था वहां हाँफते हाँफते आया और कहता है बैलों की रस्सी पकड़कर कि यह बैल मेरे हैं। मोती उसको देखकर इतना क्रोधित हुआ कि ना आगे देखा ना पीछे, बस उस पर सींग मारना शुरू किया। डढ़ियल आदमी जो था वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर में ही नांद में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी थोड़ी ही देर में झूरी ने उनको खली, भूसा, चोकर ये सब दाना सब
नान में भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ को सहला रहा था। स्नेह यानी पशुओं से स्नेह का क्या होता। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यानी मनुष्य का स्नेह पाकर झूरी, सॉरी, हीरा और मोती किस तरह से उससे एक लगाव बना रखे थे कि इतने कष्ट में होने के बावजूद भी वो अपने मालिक के पास दौड़ते हुए चले आए। यह कहानी थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित